तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज है सैटरडे का दिन और चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आज शिवरात्रि भी है, इसीलिए सोच रहे हैं बाहर चले नाश्ता करने के लिए, क्योंकि रूम पे कुछ है नहीं और अंडा वगैरह है, तो शिवरात्रि में कुछ खाना है नहीं। तो वीडियो बने रहिए, चलते हैं। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? जितने भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। आज के ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल 2 दिन से तो रेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हुई है, चालू नहीं हुई है 2 दिन से। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं। और यहाँ का ये पार्किंग है, पूरी गाड़ियाँ सब खड़ी हुई है। तो दोस्तों निकल लिए हैं रोड की तरफ। और ये इधर राइट साइड में देख रहे हैं, बहुत दिन से बिल्डिंग बन रही है और ये फैसलिया टावर है जो आपको जूम करके दिखाए हैं। और राइट साइड में बिल्डिंग बन रही काफ़ी दिनों से। और रोड आज जो है एकदम पूरा खाली है। तो चलते हैं। रोड पे देख रहे हैं बहुत कम गाड़ी नज़र आ रही है और यही बिल्डिंग है, काफ़ी दिन से बन रही है, पता नहीं कितना बड़ा बनना है क्या है। और ये बस जा रहा है, वर्करों का बस है, क्योंकि आज काम है वर्करों का, क्योंकि सैटरडे है, जुमा के दिन ही केवल खाली रहता है। और ये बिल्डिंग देखिए निर्माणाधीन है, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंगें साल 2 साल बनती रहती है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये जाफरान होटल है और हम लोग पहुँचने वाले हैं यूटर्न पे। यहाँ पे यूटर्न मारेंगे और ये मिक्सर मशीन देखिए खड़ा है और यूटर्न लेते हैं और चलते हैं। यहाँ पे एक दुकान है दाल रोटी की, अंग्रेजी में तो वहाँ पे दाल खाते हैं। तो दोस्तों यूटर्न पर पहुंच गए हैं दोबारा से, क्योंकि यहीं लेफ़्ट साइड में मिलता है दाल और रोटी की दुकान यहाँ पे है। और बहुत बेहतरीन तरीके से दाल बनाता है, दाल फ्राई और रोटी। रोटी को यहाँ पे जो दाल के साथ खाते हैं उसको तमीज़ बोलते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। फ़िलहाल पार्किंग की जगह तो नहीं दिख रही है, ये मिल गई पार्किंग, इधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और चलिए चलते हैं फूल तमीज़ की दुकान पर। क्योंकि शिवरात्रि है तो सोचे कि कुछ वेज ही खाया जाए, क्योंकि सुबह में हम लोग नाश्ता कर लेते हैं अंडा वगैरह खा करके। तो ये इधर लेफ़्ट साइड में ये तमीज़ की दुकान है, वहाँ घुस रहे हैं, पता नहीं क्यों। चल रहे हैं आगे, भूल गए थे हमें लगता है। ये देखिए बड़ी बड़ी सब लेके आ रहे हैं रोटी। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आगे तमीज़ की दुकान है, वो सॉरी फूल की दुकान है। और यहाँ पे फूल और तमीज़ दोनों बाकायदे होटल पे मिलता है। तो हम लोग, ये है होटल छोटा सा और सस्ते में अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे सस्ते में और बढ़िया सब कुछ मिल जाता है। इधर हाथ धुल करके आराम से आप, कैसा लग रहा हूँ। और इधर ये भाई साहब आकर के बैठ गए हैं और आर्डर करते हैं। ये है तमीज़ आ गई है पहले ही, तमीज़ और प्याज और फूल का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब फूल लेके जब ऑर्डर करते हैं फूल का तो वो लोग रेडी करके बना करके लाते हैं। ये गाड़ी खड़ी है टोयोटा की 4x4 है, लैंड क्रूज़र। ये आ गई फूल, इसको फूल बोलते हैं, यानी दाल फ्राई। बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, इसमें दही वही डाल करके, मक्खन वक्खन डाल करके बहुत बेहतरीन ढंग से बनाते हैं वो लोग, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और चलिए खा लेते हैं झटपट, फिर मिलते हैं आगे। तो खा करके हम लोग चाय ले लिए, चाय लेकर के अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी किधर है? गाड़ी ये खड़ी है, ये चाय है। और यहाँ का कुछ, ये पराठा भी ले लिए, पराठा एक लोग बोले थे लेने के लिए, पराठा भी ले लिए। और ये एक साइकिल खड़ी है, ये देखिए रेंजर साइकिल है। और चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी पे बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं रूम पर। क्योंकि आज नाश्ता करने आए थे बाहर, लेट में उठे थे हम लोग और रूम पे कुछ बनाने का था नहीं।
think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5, मतलब मान के चलिए सुबह से लेकर के बस सुबह उठे सो करके, क्योंकि कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो और कल मदरसा खुलेगा, तो फ्राइडे को पूरी छुट्टी थी। छुट्टी का मतलब होता है कोई काम नहीं था, वही छुट्टी थी। और कल भी और आज भी कोई काम नहीं था। क्योंकि देखिए सऊदी में जब भी आप ड्राइविंग के काम में आते हैं तो आपके घर में कितना काम है कितना नहीं है वो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे सऊदी लोग हैं जो ड्राइवर को हमेशा घुमाते रहते हैं यहाँ वहाँ। अगर उनके घर में काम नहीं है तो ड्राइवर को किसी और के घर में लगा देंगे, लेकिन काम करवाएंगे। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है, सबका नसीब अलग अलग होता है। तो ठीक, मैं भी जब स्टार्टिंग में पहली बार सऊदी आया था दोस्तों, तो 18-18 घंटा ड्यूटी करता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था, नहाने का, धोने का, मतलब खाने का किसी तरह का सुकून से टाइम नहीं मिलता था। लेकिन किसी तरह मैंने 4 साल गुजारा। उसके बाद फिर गुजार के एग्जिट मार के घर गया। उसके बाद दोबारा से जब आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा आराम है। हालांकि यहाँ पर स्टार्टिंग में भी थोड़ा काम था, क्योंकि हमारी जो कफ़ील की लड़की थी वो जामा जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, तो वो फिर नौकरी भी करती थी। उसको वहाँ आपने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काम रहता था स्टार्टिंग में। मगर उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। फिर वहाँ से वो आती जाती है, कभी अगर उसका आदमी नहीं रहता तो फ़ोन करती है, बुला लेती है छोड़ने के लिए या पहुँचाने के लिए। लेकिन 1 बार 2 बार बुलाई, उसके बाद फिर उसने भी बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से जाने आने में बहुत लंबा पड़ जाता है। इसलिए वो जितने का पेट्रोल डलाती उतने में वो टैक्सी वगैरह करके चली जाती। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग जो नए ड्राइवर पे नया वीज़ा पर आते हैं और उनके घर में काम ज़्यादा रहता है तो वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, यानी इतना ज़्यादा काम कैसे है, ये कैसे हो गया। मैंने तो मुझसे बताया गया था कि हल्का काम है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों कफ़ील के घर में कितना काम है वो सिर्फ उसका ड्राइवर ही जान सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ड्राइवर उसके घर में काम ज़्यादा कर रहा होता है, लेकिन जब आप आते हैं तो उसके घर में काम कम हो जाता है। तो इसी तरह कभी कभी होता है कि जो पहले ड्राइवर था वो आराम कर रहा था, लेकिन जब वो ड्राइवर गया फिर हो सकता है उसके घर में काम ज़्यादा आ गया, तो वो फिर से जब ड्राइवर बुलाया तो काम ज़्यादा हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं ले सकते कि आपके घर में कितना काम है। जब भी आप सऊदी आए तो आप ये समझ के आएँ कि आपके नसीब के ऊपर है। और दोस्तों यहाँ पे काम करने का मतलब, अगर आपका कफ़ील सही है तो आपसे गाड़ी ही चलवाएगा, और थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो फालतू इधर उधर तो दौड़ाएगा नहीं, बस अपने सिर्फ घर का ही काम करवाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो घर पे रहते हैं, सऊदी के घर पे रहते हैं, उनका रूम घर पे मिलता है, तो थोड़ा घर वर भी धुलवाते हैं। तो जो बालकनी धुलाते हैं, उनके घर में जो सीढ़ी वगैरह होता है वो भी धुलाते हैं। तो कभी कभी होता है काम। और बहुत सारे लोग कफ़ील होते हैं जो नहीं भी धुलवाते हैं। धुलवाने का मतलब ये है कि आपसे एक ही काम करवाएंगे, या तो गाड़ी चलवाएंगे, गाड़ी का काम अगर नहीं रहेगा तो बोल देंगे कि भाई जहाँ तुम रह रहे हो उसको साफ़ सफाई कर दो, या घर के बाहर जो है साफ़ सफाई कर दो, बस इतना ही है। और बहुत कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं करवाता दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा ये कहते हुए कि हमारे यहाँ बहुत काम है। तो बहुत काम का मतलब यही है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात जो है समझ पाए होंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो आराम करते हैं यहाँ पे, उनका 2-2, 3-3, 4-4 दिन काम ही नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे मैं ही बता देता हूँ, मेरा ही 2 दिन से काम नहीं है। तो ठीक वैसे ही कभी काम ज़्यादा कभी कम। दोस्तों सऊदी आने का मतलब ये है कि आप इतना पैसा खर्च करके आए हैं। पहली बात तो आजकल नया ड्राइवर का वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, वीज़ा है ही नहीं। 1-2 बार वीज़ा निकला, उसके बाद से फिर वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। मुझे खुद ज़रूरत है वीज़ा की, लेकिन वीज़ा मिल ही नहीं रहा है। तो जितने भी लोग सऊदी रह रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। लाइसेंस बनवाने से आपका रिटर्न में गिनती हो जाएगी। फिर कभी आप आएंगे तो रिटर्न बोला जाएगा, आपका रिटर्न का वीज़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कितना भी साल यहाँ पे गुजार के गए हों तो आपका जो है रिटर्न में गिनती नहीं होगी।
जो लोग यहाँ पे सऊदी 4-4 साल 5-5 साल रह के गए हैं लेकिन उनका लाइसेंस नहीं बना है, तो वो रिटर्न वीज़ा पर बहुत मुश्किल होता है उनको आने में। फिर उनकी वही नए वीज़ा की सैलरी मिलती है 1400-1500। लेकिन जो 2 साल भी रह कर के गए हैं, 1 साल भी रह के गए हैं और उनका जो है लाइसेंस बन गया है, उनका रिटर्न में गिनती होती है। फिर वो उनकी सैलरी अच्छी खासी 1700-1800 मिलती है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जानें। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी के बारे में जानकारी मिले और गाड़ियाँ, रोड, रेड लाइट, हर एक नियम कानून के बारे में जानकारी मिले अच्छे से, ताकि आपको यहाँ पर आने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।